वीरेन, सॉरी। मुझे कल रात तुम्हारी बातों पर ध्यान देना चाहिए था। मैं अभी अभी दादाजी से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे काम फिर से शुरू कर देना चाहिए और ये भी कहा कि द्विता के साथ साथ मुझे अपनी बाकी की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे मेरा और उसका रिश्ता और मजबूत होगा। दादा साहब ने कहा तुमसे ये सब कुछ? तो फिर तो मुझे जाके दादा साहब के पांव छूने चाहिए। पता नहीं बेटा, सच में मुझे ऑफिस में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। पता नहीं बेटा, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और एक बार अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो लोग मुझे भूपत राय सूद के पोते की हैसियत से नहीं, वीरेन सूद की हैसियत से जानेंगे। अब तुम मेरे साथ हो तो कोई फिक्र नहीं, ये प्रोजेक्ट तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। इतनी दूर से कहोगी? मेरा लक तो तुम मेरे पास रहो, लक खुद आ जाए। तुम मेरे साथ हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है वीरेन? ठीक है, तो फिर तुम्हें एक और गुड न्यूज देनी है। ओफो, हर बात में पहेलियां। साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? बात ये कि वो प्रेजेंटेशन मुझे उस क्लाइंट के रिजॉर्ट में देनी है। I mean, हमारे रिजॉर्ट में। हमें 2 दिन के लिए उसने वहां बुलाया। पहले मुझे लगा था कि तुम नहीं चलोगी, लेकिन वीरेन, ये रिजॉर्ट इतना दूर तो नहीं है कि वहां जाकर रहना पड़े। वो लोग और लोगों को भी बुला रहे हैं। हो सकता है पब्लिसिटी करना चाहते हो, पर हमें क्या, 2 दिन आराम भी हो जाएगा और साथ में काम भी। हम लोग घूम के भी आ जाएंगे। तुम पैकिंग करो, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। ओके? लेकिन वीरेन, हम वहां 2 दिन कैसे रह सकते हैं? यहां से जाकर वापस नहीं आ सकते? निवेदिता, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट जहां पे भी बुलाए मैं मना नहीं कर सकता ना। तो तुम अकेले चले जाओ ना। अभी तुमने खुद कहा कि तुम काम ज्वाइन करना चाहती हो, तो अब क्या हो गया? हाँ वीरेन, कहा था, लेकिन कब करूंगी ये पूरी तरह से सोचा नहीं है। निवेदिता, तुम जानती हो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तुम मेरी खातिर नहीं आ सकती। वीरेन, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ। बच, मासी कहाँ जा रही है द्विता को छोड़ के? चाचू भी जा रहे हैं। वो देखो, मासी आ गई। मासी को टाटा कौन करेगा? बस बस बस। और मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे बन के रहना। ताती को तंग मत करना, ठीक है? मासी को बहुत याद आएगी द्विता की। मासी जल्दी से वापस आ जाएगी। ला निवी, मुझे दे। वीरेन गाड़ी में बैठ चुका है, भाग तू जा। हाँ चाची जी। चाची जी, डॉक्टर क्या कहते हैं मुझे बता दीजिएगा। मैंने इसकी बॉटल स्टेरलाइज करके किचन में रख दी है। 5 बजे इसके दूध का टाइम है और रात के लिए नापी और कपड़े सब रख दिए। मैं सब संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर, बेफिक्र होकर जा। देख, फोन बजा रहा है, गुस्सा होगा, जल्दी जा बेटा। हाँ, बाय बाय चाची जी। बाय बाय, ध्यान से जाना जी। काफी दिनों के बाद हम कहीं आए। वेलकम सर एंड वेलकम मैम। थैंक यू सर, तुम तो बैग पहुंचा दीजिए। जी आइए सर। प्लीज सर। इसे तो बुखार है माँ, इसे बुखार कैसे हो गया? दर्द भी हो रहा होगा। वापस डॉक्टर के पास ले चले? नहीं बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं है। इंजेक्शन लगने पर बच्चों को अक्सर बुखार हो जाता है, ठीक हो जाएगी। बस हमें ध्यान रखना होगा कि इसका बुखार बढ़े नहीं। मैं इसका दूध बना लाती हूँ, उठेगी तो भूख लगेगी इससे।
हेलो जी मिस्टर मेहता, बोलिए क्या बात है? वो रिपोर्ट जो कसौली वाले क्लाइंट को भेजनी थी, जी हाँ वो तैयार है। आप उनसे कहिए कि कल तक उनके पास पहुंच जाएगी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी। सिद्धार्थ, तेरा ध्यान किधर है बेटा? उसको बिना उड़ाए छोड़ा हुआ है। ठंड लग गई तो बुखार बढ़ जाएगा उसका। तेरी जरा सी लापरवाही से उसे कितनी तकलीफ पहुंच सकती थी बेटा। बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिद्धार्थ। तू ऐसे कैसे छोड़ के चला गया उसको? आई एम रियली सॉरी माँ, मुझे लगा कि वो सो रही है, फिर अचानक से मेरा फोन आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब इसने रजाई हटा दी। बच्चों पर नजर रखना मतलब एक आंख हमेशा उन पर रहनी चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम। आई एम रियली सॉरी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चल मैं चलती हूँ, इसको दूध पिला देती हूँ, माँ भी नीचे इंतजार कर रही है। बस 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 बॉटल पकड़ा के नीचे। क्या खूबसूरत रिजॉर्ट बना है। जब भी तुम कुछ डिजाइन करो तो सोचना कि हमारे लिए बना रही हो, और फिर देखना क्या खूबसूरत डिजाइन बनते हैं। वैसे इसने बेतसूद, मुझे याद है अभी तक हम लोग हनीमून पे नहीं गए। लेकिन हम यहाँ काम करने आए हैं मिस्टर वीरेंद्र। तुम यहाँ आओ तो मुझे क्या फिक्र, और वैसे भी अगर मैं फिसल गया तो तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। क्या हुआ? मैं बस अभी आया। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था जो मैं गाड़ी में भूला है। बस अभी आया। वीरेन तुम आ गए? क्या हुआ निवेदिता? निवेदिता को बुखार है, शायद काफी ज्यादा, बहुत रो रही थी। चाची जी ने अचानक से फोन भी रख दिया, शायद मुझे बताना नहीं चाहती थी। लेकिन ताई जी क्यों छुपाएंगी? इसीलिए ताकि मुझे फिक्र ना हो। तो फिक्र मत कर, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ठीक हो जाएगी। लेकिन वीरेन, निवेदिता की तबीयत बहुत खराब है। चाची जी कह रही थी सिद्धार्थ ने उसे बिना कुछ उठाए लिटा रखा था। मुझे डर लग रहा है कहीं उसकी तबीयत और न बिगड़ जाए। वीरेन हम वापस चलते हैं। क्या निवेदिता, हम यहाँ पे काम के लिए आए और ये काम बहुत जरूरी है, हम काम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? वीरेन मैं तुम्हें काम छोड़ने को थोड़ी कह रही हूँ, हम अभी चलते हैं, सुबह वापस आ जाएंगे। बस आज रात की पार्टी छूटेगी ना, इतना भी नहीं कर सकते हम निवेदिता के लिए। प्लीज वीरेन चलो। ठीक है चलो। नहीं आ रही है, बारिश के बाद आती है निवी। दादी माँ, बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या बात है, सब ठीक तो है ना बेटा? मैंने सोचा निवेदिता बीमार है। मैंने तुझसे कहा था ना कि वो ठीक है बेटा। हाँ चाची जी, लेकिन ये रोने लगी ना तो बच्चे तो रोते ही ना बेटा। भूख लगेगी, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो हमें रोकर ही बताएंगे। इसमें हैरानी की क्या बात है? मुझे लगा निवेदिता को बुखार है तो। इंजेक्शन लगने की वजह से बुखार तो चढ़ना ही था। तूने बच्चे नहीं पाले हैं, मुझ पर तो विश्वास कर सकती थी ना। फोन पर सब कुछ बताया था मैंने तुझे, फिर वापस क्यों आ गई? फिर कितने शौक से तुझे लेकर गया था, नाराज हो रहा था उस दिन, लेकिन तूने एक बार बोला कि तू साथ चल रही तो कितना खुश हुआ। उसका चेहरा देखना चाहिए था। वो बच्ची के साथ तो इतने लोग थे।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।